नमस्कार दोस्तों। आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कहाँ से ले सकते हैं? आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करते हैं? एफडी, रियल एस्टेट, गोल्ड, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट। आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर कर कितना रिटर्न ले सकते हैं? एफडी में आप 6%, रियल एस्टेट में 8 से 10%, गोल्ड में 10%, सेविंग अकाउंट में 4%, करंट अकाउंट में 0% और म्यूचुअल फंड में 15 से 20%, शेयर मार्केट में 20 से 25%। तो आपको पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिले? अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज हम आपको बताने वाले हैं आप शेयर मार्केट में कैसा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट तरीका म्यूचुअल फंड के द्वारा और डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा लगाना। पहले हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा आप कैसे लगा सकते हैं? म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले आपको म्यूचुअल फंड हाउस के पास में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसके बाद में आप म्यूचुअल फंड में दो तरीके से पैसा लगा सकते हैं। पहला तरीका एसआईपी के द्वारा और दूसरा तरीका लमसम। जो एसआईपी होता है उसे बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी के थ्रू आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आप 500 रुपये प्रति महीना भी अगर आप अपनी सैलरी से 500 रुपये कटाते हैं तो आप एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एसआईपी के द्वारा 5,000 रुपये प्रति महीना 30 वर्ष तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो अमाउंट इन्वेस्ट होगा वो होगा 18 लाख रुपए और आपको रिटर्न मिलेगा 3,32,49,103 रुपए और टोटल वैल्यू आपकी होगी 30 साल बाद 3,50,49,103 रुपए, जिसमें 15% का एनुअल रिटर्न आपको मिला है। तो आपके पास 3.5 करोड़ रुपए आने वाले 30 साल बाद इकट्ठा हो जाएंगे। अगर आप जॉब करने वाले हैं तो आपके लिए एसआईपी से अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। आप अगर एसआईपी छोटे अमाउंट से भी शुरू करते हैं तो आप लास्ट तक एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है? म्यूचुअल फंड जो होता है, म्यूचुअल फंड बहुत सारे फंड बनाकर रखता है। एक फंड पर एक मैनेजर नियुक्त किया जाता है जो उस फंड की देखरेख करता है। उस फंड में फंड मैनेजर कुछ कंपनियां नई भी ऐड कर सकता है और जो कंपनियां परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही उनको बाहर भी निकाल सकता है। फंड कई प्रकार के होते हैं, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, डेट फंड, इक्विटी फंड। फंड कई प्रकार के होते हैं। अब जो फंड मैनेजर होता है वो भी सेबी रजिस्टर्ड होता है। फंड मैनेजर आप लोगों से, हमसे पैसा इकट्ठा करके जो अच्छे स्टॉक हैं जिनकी ग्रोथ के चांस ज़्यादा हैं, वो फंड मैनेजर उनके बारे में पूरी जानकारी रखता है तो वो उन स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करता है। फंड उसके लिए अच्छे हैं जिसको शेयर मार्केट की कोई जानकारी नहीं है, बिल्कुल नए हैं, तो आप सबसे पहले म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको ज़्यादा जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी फंड हाउस में या किसी फंड मैनेजर से आप फंड ले सकते हैं। अगर हम शेयर मार्केट में पैसा कैसे इन्वेस्ट करें उसके ऊपर बात करें तो उसके लिए आपको सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं, उनके पास में आपको अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जिसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं। डीमैट अकाउंट बैंक अकाउंट की तरह ही होता है जिसमें आपके शेयर रखे जाते हैं। अगर आपने किसी शेयर की डिलीवरी ली है तो वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में रखा जाता है। डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद आप कई तरह से इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर सकते हैं। नंबर पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो आप मार्केट ओपन होने से और क्लोज होने तक के टाइम में आपको खरीदना और बेचना पड़ता है। नंबर 2 स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग 1 दिन से 10 दिन तक की होती है, मतलब आपको 1 दिन से 10 दिन के बीच में शेयर खरीद कर बेचना होता है। और पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में आप 1 दिन से 1 साल तक रख सकते हैं। 1 साल के अंदर अंदर आपको पोजीशन क्लोज करनी पड़ती है। और इन्वेस्टमेंट, अगर आप गवर्नमेंट जॉब वाले हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप आज लेकर किसी अच्छे शेयर को और आप उसको 10 साल 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं। अगर हम इनकी रिटर्न की बात करें तो इंट्राडे में आप 50 से लेकर 100% तक का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग में आप 25 से लेकर 30% और पोजीशन में 15 से लेकर 30% और इन्वेस्टमेंट में आप 15 से 20% तक का रिटर्न हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग के लिए आपको पहले टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत जरूरी है, जिससे आपको चार्ट देखना, समझना, पढ़ना आना चाहिए, जिससे आपको अंदाजा लग सके कि मार्केट किस साइड में मूव करने वाला है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने चाहिए। कंपनी कैसी है, कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है, कंपनी बढ़ने वाली है या नहीं है। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी करके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब जब बात शेयर मार्केट की हो रही है तो आपने निफ्टी 50, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक के बारे में सुना होगा। तो हम आपको बताते हैं निफ्टी 50 क्या है और सेंसेक्स और निफ्टी बैंक क्या है। जो निफ्टी 50 है उसमें इंडिया की टॉप की 50 कंपनियां निफ्टी 50 में कंट्रीब्यूट होती हैं और एक
इंडेक्स बन के एक इंडेक्स के तौर पे ट्रेड करती हैं, जिसे निफ्टी 50 बोलते हैं। ऐसे ही सेंसेक्स होता है। सेंसेक्स में टॉप की 30 कंपनियां जिनका सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है, वो 30 कंपनियां सेंसेक्स में ट्रेड करती हैं। और ऐसे ही होता है निफ्टी बैंक, जो टॉप के बैंक हैं वो निफ्टी बैंक में ट्रेड करते हैं। दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपको शेयर मार्केट में पैसा कब लगाना है। अगर मार्केट अपने टॉप पर है और आपने पैसा लगाया और मार्केट डाउन हो गई तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांस भी शेयर मार्केट में रहते हैं। इसके लिए आप चेक कर सकते हैं पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो। जो अगर किसी शेयर का 15 से कम है तो आप उस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर यही पीई रेशो 30 से ऊपर चल रहा है किसी स्टॉक्स का, तो आपको उस स्टॉक्स से दूरी बनाकर रखनी है। अगर आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करता है तो मेरी सलाह से आपको निफ्टी 50 या नेक्स्ट निफ्टी 50 में ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।